वर्चुअल येट ओपन। अब ये जो शब्द आया है पहला वर्चुअल, इसका मतलब होता है कि जो ऑनलाइन तरीके से काम होते हैं ना, आपके कंप्यूटर के माध्यम से जो काम किए जाते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वर्चुअल काम हो रहा है। तो इस एडिटोरियल में जो चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है अदालतों के बारे में कि वर्तमान दौर में क्या चल रहा है। इस कोरोना वायरस के दौर में हमारी अदालतों की कार्यवाही जारी है, लेकिन अदालतों की कार्यवाही ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से चल रही है वो कार्यवाही। तो एडिटोरियल कह रहा है कि ठीक है कि ये जो कार्यवाही चल रही है ये वर्चुअल है, ये कार्यवाही जो है एक तरीके से ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी येट ओपन, फिर भी जो हमारी पारंपरिक अदालतें होती हैं कि भाई लोग बाग जमा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, वकील हैं, जज है, तो लगभग उसकी तरह ही है ये येट ओपन। जैसे मुख्य खुली अदालतें होती हैं ना, उनकी तरह ही है लगभग, फिर भी वर्चुअल येट ओपन। एडिटोरियल पढ़ते हैं तो अब पूरा आएगा समझ में। तो इसमें जो चर्चा की गई है वो ये बात की चर्चा की गई है कि भाई क्या हम हमारी ये जो अदालतों की जो कार्यवाही होती है, क्या इसको और अपग्रेड कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन तरीके से ही सुनवाई कर सकते हैं, और हमारी जो पारंपरिक अदालतें चलती हैं कि भीड़ इकट्ठी हो रही है अदालत में, क्या हम उससे और ऊपर उठ सकते हैं। इस पर चर्चा की गई है। द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन, कि वर्तमान में ये जो परिस्थिति जो कि निर्मित हुई है किसके चलते, लॉकडाउन के चलते। द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन, फोर्स्ड मतलब मजबूर होना, बाध्य होना, कि वर्तमान जो स्थिति निर्मित हुई है वो क्यों निर्मित हुई है, किसके कारण निर्मित हुई है, वो लॉकडाउन के चलते निर्मित हुई है। तो इस स्थिति को यूज किया जाना चाहिए, मस्ट बी यूज्ड, इस स्थिति को यूज किया जाना चाहिए टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेसेस, कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उन न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए वर्तमान स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि अमिडस्ट, अमिडस्ट मतलब के बीच, द नेशनल लॉकडाउन के बीच, द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालत, हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें सुप्रीम कोर्ट में और अन्य अदालतों में इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, कि ये होल्ड मतलब एक तरीके से कंडक्ट करना, आयोजित करना, कि प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाहियाँ, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि भाई इनमें कार्यवाही चल रही है, लेकिन वो कार्यवाही जो है ऑनलाइन कार्यवाही चल रही है इन सारी की सारी अदालतों में। अब एडिटोरियल कहता है कि ए क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, कंसर्न मतलब कि भाई जो चिंता का जो सवाल है, एक क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, कि भाई एक महत्वपूर्ण जो सवाल है या चिंता का जो प्रश्न है वो ये, टू द बार। अब ये जो शब्द है ना यहाँ पे द बार, अब यहाँ ये जो द बार है, इस द बार का मतलब होता है एक तरीके से वकीलों का समुदाय, उसको बोलते हैं बार। तो ए क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार इज, तो प्रश्न जो कि चिंता का प्रश्न है वो ये, इज वेदर, कि क्या वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल का मतलब है नई सामान्य परिस्थिति, कि क्या वर्चुअल कोर्ट्स, कि भाई ये जो एक तरीके से ऑनलाइन अदालतें वर्तमान में चल रही हैं, क्या ये नया एक तरीके से कह सकते हो आप नई सामान्य परिस्थिति बन गई है, कि क्या भाई अब ये जो हमारी पारंपरिक अदालतें हुआ करती थी उनसे हट के हम जो है एक तरीके से इस पर शिफ्ट हो गए हैं, ऑनलाइन अदालतों पर शिफ्ट हो गए हैं। एंड वेदर, और कि क्या इट मीन्स, और क्या इसका ये मतलब है, ए मूव अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना, किसी चीज़ से परे हटना। ए मूव मतलब कदम, ए मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स, कि क्या हम ये जो हमारी खुली अदालतें होती हैं, ओपन कोर्ट्स होती हैं, पारंपरिक अदालतें होती हैं, क्या हम उससे दूर हट रहे हैं, उस कदम से दूर जा रहे हैं। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब की ओर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि क्या हम तकनीकी आधारित प्रशासन की ओर जा रहे हैं, तकनीकी आधारित न्याय की ओर जा रहे हैं, विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, कि भाई क्या हम इस ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिस ओर पर जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस का मतलब है भौतिक रूप से मौजूद होना, ऑफ लॉयर्स एंड लिटिगेंट, लिटिगेंट का मतलब होता है वादी, जो कि मुकदमा दायर करता है, उसको हम बोलते हैं लिटिगेंट, कि क्या हम तकनीकी आधारित ये जो अदालत की कार्यवाही हो रही होती है उस ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और क्या हम उससे दूर होते जा रहे हैं, किससे दूर, कि जो हमारी मुक्त अदालतें होती हैं जिनमें कि भौतिक रूप से जो है फिजिकली जो है लॉयर्स प्रेजेंट होते हैं, वकील प्रेजेंट होते हैं, वादी जो है प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हम उससे दूर हो रहे हैं। आगे देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, कि भारत के ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हमारे सर्वोच्च
न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबडे, इम्फेसाइसेस, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस बात पर बल दिया दैट वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट्स टू। उनका ये कहना है, ये जो हमारे एस ए बोबडे हैं, इनका क्या कहना है कि यह जो ऑनलाइन अदालतें हैं, जो वर्चुअल कोर्ट्स है, आर ओपन कोर्ट्स टू, यह खुली अदालतों की तरह भी है कि भाई जिस तरह से हमारी पारंपरिक अदालतें होती है ना, तो उनकी तरह भी है ये वर्चुअल कोर्ट्स। क्यों? एंड दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स मतलब हो गया कार्यवाही, कैमरे के अंदर जो कार्यवाही होती है ना, कैमरा प्रोसीडिंग, या फिर क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि साहब ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबडे, इनका कहना है कि ये जो वर्चुअल कोर्ट्स है ये एक तरीके से ओपन कोर्ट्स की तरह ही हैं, इनको आप क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स नहीं कह सकते। क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है एक बंद कमरे में जो कार्यवाही हो जाती है ना, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, तो आप इसको क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स नहीं कह सकते। ये ऑनलाइन है तो एक तरीके से ये खुली अदालत की तरह ही है। द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस, द करेक्ट वे, फ्रेम का मतलब निर्मित करना, द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस। तो फिर ये जो ओपन कोर्ट है और ये जो वर्चुअल कोर्ट्स है, इनमें हम डिफरेंस किस तरह से निर्मित कर सकते हैं? डिफरेंस निर्मित करने का सही तरीका क्या है? ही सेज, तो ऐसे बोबडे बताते हैं कि भाई सही तरीके से वर्चुअल कोर्ट्स और ओपन कोर्ट्स में अंतर करने का जो तरीका है वो ये है, इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्ट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन। कि भाई उनमें अंतर है कि वर्चुअल कोर्ट्स जो है एक तरीके से वहाँ पर झुंड इकट्ठा नहीं होता, कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन। डिस्टिंक्ट का मतलब है भेद करना, अंतर करना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन, कि बस एक ही अंतर नज़र आता है वर्चुअल कोर्ट्स में ओपन कोर्ट्स में, कि वर्चुअल कोर्ट्स में कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कि एक लार्ज संख्या में लोग बागों का इकट्ठा होना, कि लोग हों या फिर जानवर हो या फिर वस्तुओं हो, उनका एक समूह या एक जो झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने यही कहा कि भाई ओपन कोर्ट्स में लोगों का झुंड नज़र आता है और यहाँ पर जो है बस झुंड नहीं है वर्चुअल कोर्ट्स में, अन्यथा कोई भी अंतर नहीं है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है। ए 3 जज बेंच हेडेड बाय द CJI। हेडेड का मतलब होता है एक तरीके से अध्यक्षता करना, है ना, मुख्य होना, कि भाई एक 3 जज की पीठ ने जो है एक तरीके से, जिसकी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे कर रहे थे। इन एन अर्लियर ऑर्डर दिस मंथ, इन्होंने इस मंथ के पूर्व में एक ऑर्डर पास किया, इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ, उसमें इन्होंने जो है प्रस्तावित किया लेड डाउन, है ना। इस ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, है ना, प्रेस्क्राइब करना किसी चीज़ को। ले डाउन ब्रॉड नॉर्म्स, ब्रॉड का मतलब है एक तरीके से विस्तृत, नॉर्म्स यानी प्रावधान, फॉर कोर्ट्स, कि भाई इस माह के पूर्व में 3 सदस्यीय जज की पीठ ने, जिसकी की अध्यक्षता कर रहे थे CJI, इन्होंने जो है कुछ एक तरीके से कुछ प्रावधान जो है वो निर्धारित किए। उन प्रावधानों के तहत उन्होंने क्या बात कही? यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करने के बारे में उन्होंने कुछ नियम और कुछ प्रावधान रखे। एंड रेटिफाई का मतलब होता है आधिकारिक रूप से किसी चीज़ की पुष्टि करना, टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल, उसको बोलते हैं रेटिफाई। एंड रेटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ वर्चुअल जुडिशिंग प्रोसीडिंग्स, कि भाई ऑनलाइन तरीके से न्यायिक जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं उनकी वैधता को इन्होंने जो है एक तरीके से पुष्टि किया, है ना, उसको जो है ठीक ठहराया। भाई एक तो क्या किया इन्होंने, ये जो हमारे 3 जज की बेंच थी जिसकी अध्यक्षता एस ए बोबडे ने की, इन्होंने कुछ बातें रखी। क्या बातें रखी इन्होंने? कि साहब अगर ऑनलाइन तरीके से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही की जाती है तो उसके क्या नियम और क्या प्रावधान होंगे, उस बारे में इन्होंने कुछ बातें कही। इसके अलावा इन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि भाई ये जो ऑनलाइन तरीके से ये जो भी जुडिशियल कार्यवाहियाँ होती है, न्यायिक कार्यवाही होती है, ये वैध होंगी, ये लीगल होंगी। आगे देखते हैं। 2 एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट। एस्पेक्ट मतलब पहलू, मतलब 2 पहलू हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम किसी तरह का विवाद नहीं कर सकते। एंड इन डिस्प्यूट का मतलब होता है, इन डिस्प्यूट मतलब विवाद में होना, तो आर नॉट इन डिस्प्यूट, कि भाई 2 ऐसी बातें हैं, 2 ऐसे पहलू हैं हमारे पास जो कि विवाद से बाहर है। द वाइटल, इस वाइटल शब्द को याद कर लेना। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिनोनिम एंटोनिम में काफ़ी पूछते हैं ना, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण। द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन even during a national lockdown so that access to justice is not denied to anyone. The vital necessary, कि सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है ना, सबसे अर्जेंट जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि अदालतें खुली रहनी चाहिए
इवन यहाँ तक कि ड्यूरिंग ए नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय भी अदालतों का खुला रहना जरूरी है, ताकि एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, ताकि जो न्याय की पहुँच है वह सबको मिल सके ना। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, यानी कि ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति न्याय चाहता है उसे न्याय न मिल पाए। तो लॉकडाउन चल रहा है भले, लेकिन लॉकडाउन के समय में भी न्याय का मिलना जरूरी है। तो एक तो ये बात हमारे सीधे सीधे समझ में आती है कि भाई न्याय तो हर हाल में जरूरी है। दूसरी बात दूसरी बात द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। और हम ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इस बात की भी जरूरत है, किस बात की भी जरूरत है, टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि भाई फिजिकली भौतिक रूप से व्यक्तियों में जो है दूरी बना के रखी जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो इन दो बातों से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि भले ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम में फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है और न्याय मिलना भी जरूरी है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वकीलों का जो समूह है ना, जो इनकी एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया है, एसोसिएशन ने क्या लिखा है, हैज़ रिटन टू द CJI, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है एंड अदर जजेस, इसके अलावा अन्य जजों को भी उन्होंने लिखा है, दैट क्या लिखा है, दैट ओपन कोर्ट हियरिंग्स, कि भाई ये जो खुले में जो अदालत की कार्यवाहियाँ होती हैं, शुड बी रेस्टोर्ड, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, एट द अर्लीस्ट का मतलब है जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, कि भाई ये जो पारंपरिक रूप से हमारी अदालतों की कार्यवाही होती है, खुले रूप से जो अदालतों की कार्यवाही होती है ना, वो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उसको बहाल किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग, सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है अधीन होना। अधीन होना का मतलब है कि भाई ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि खुली अदालतों का पुनः शुरुआत होना और लॉकडाउन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, कि भाई लॉकडाउन एंडिंग है ना, ये शर्त है, मतलब सब्जेक्ट ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है, टू द लॉकडाउन एंडिंग, कि भाई लॉकडाउन एंडिंग से ही ये बात जुड़ी हुई है, ये इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया। सब्जेक्ट ऑफ का मतलब है कि भाई अगर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हो सकती है, कि भाई लॉकडाउन खत्म होगा तभी जो है हमारी खुली कार्यवाहियाँ शुरू हो सकती हैं। तो यानी कि अदालतों की खुली कार्यवाही जो है वो शुरू की जानी चाहिए, जितनी जल्द से जल्द हो शुरू की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात भी समझ में आती है कि अदालतों की खुली कार्यवाही का शुरू होना इस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर, लॉकडाउन के एंडिंग होने पर, है ना, इस बात के अधीन है। आगे देखते हैं। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना किसी चीज़ का, है ना, साइटिंग, भाई किसी चीज़ का उदाहरण देना, उसको बोलते हैं साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स, कि पूर्व ये जो न्याय अदालतों के जो फैसले हैं, पूर्व जो फैसले हैं उनका हवाला देते हुए, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग्स द SCBA, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, इसने पूर्व के फैसलों का उदाहरण देते हुए, है ना, साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग, कि भाई ये जो SCBA है, इसने क्या बताया, इसने बताया कि साहब ये जो खुले रूप में अदालत की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनके महत्व को दर्शाते हुए SCBA हैज़ रिक्वेस्टेड, इसने रिक्वेस्ट किया है, इसने निवेदन किया है, दैट द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड बी लिमिटेड, कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रयोग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की जो कार्यवाही होती है उसको सीमित किया जाना चाहिए, शुड बी लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द करंट क्राइसिस। करंट क्राइसिस का मतलब है कि क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि भाई ये जो वर्तमान में संकट का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो ये जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ना अदालतों के लिए, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ इस वर्तमान संकट के दौर के लिए ही होना चाहिए। जैसे ही कोरोना वायरस का दौर खत्म होता है, हमें हमारी पुरानी अदालत की कार्यवाहियों पर लौट आना चाहिए, एंड नॉट बिकम द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब है नई सामान्य परिस्थिति, कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक तरीके से वर्चुअल अदालतें चला रहे हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों की कार्यवाही चल रही है, तो जब ये कोरोना वायरस का दौर समाप्त हो जाता है या फिर लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में भी ऐसा ना हो कि ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का निवेदन SCBA ने हमारे सुप्रीम कोर्ट से किया है। और गो ऑन टू रिप्लेस ओपन कोर्ट हियरिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। गो ऑन का मतलब जारी रहना, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित कर देना किसी चीज़ की जगह ले लेना। ओपन कोर्ट हियरिंग्स, कि भाई ये जो एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर ये जो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स है, ऐसा ना हो कि हमारी ये जो ओपन कोर्ट हियरिंग्स का मतलब होता है सुनवाई, कि हमारी ये जो ओपन
कोर्ट हियरिंग्स होती है ना, उनकी जगह न ले ले, ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं कि द SCBA, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, ऑल्सो हैज़ ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, भाई इसने एक और विशिष्ट रिक्वेस्ट की है, एक और विनती की है, इसने एक और निवेदन किया है, दैट प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली मे आल्सो बी स्ट्रीम्ड लाइव। और क्या बात कही है SCBA ने सुप्रीम कोर्ट को, उसने ये कहा है कि भाई ये जो भी कार्यवाहियाँ आयोजित होती हैं हेल्ड वर्चुअली, कि भाई जो भी ऑनलाइन तरीके से जो भी अदालत की कार्यवाही आयोजित की जाती है, मे ऑल्सो बी स्ट्रीम लाइव, इनको जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है इनकी, है ना, लाइव स्ट्रीम तो जानते हो ना आप, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है, सो दैट, ताकि एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, इज नॉट लिमिटेड टू द लॉयर्स कंसर्न बट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स एंड द पब्लिक। देखो अभी वर्तमान में ये जो ऑनलाइन तरीके से कार्यवाहियाँ चल रही हैं, तो इसमें क्या है कि कार्यवाहियों को कौन देख सकते हैं, सिर्फ वही संबंधित वकील जो है ना मुकदमे से, सिर्फ वे संबंधित वकील, लॉयर्स कंसर्न का मतलब है कि वही जो संबंधित वकील है, कि जो भी मुकदमे से संबंधित वकील हैं वे ही वर्तमान में इस कार्यवाही को देख सकते हैं ना, एक्सेस सिर्फ उन्हीं तक है। अब अगर हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे तो इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से क्या होगा कि ये जो अदालत की कार्यवाही है यह लिटिगेंट्स, कि भाई जिन लोगों ने भी मुकदमा किया है उन लोगों को भी अवेलेबल होगी, और जो पब्लिक है वो पब्लिक भी इस कार्यवाही को देख सकेगी। तो ऐसी रिक्वेस्ट जो है इन्होंने ये बात भी रिक्वेस्ट की है कि भाई जो पहुँच है, कि भाई ऑनलाइन तरीके से ये जो कार्यवाही हो रही है तो इसमें क्या चल रहा है, वर्तमान में आपने क्या कर रखा है कि संबंधित वकील तक ही सीमित कर रखा है, तो इसको अगर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तो अन्य वकील भी कार्यवाही देख सकेंगे, पब्लिक भी देख सकेगी, और मुकदमे से जुड़े हुए लोग भी देख सकेंगे। आगे देखते हैं, द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रीडली एग्री टू दिस। एडिटोरियल का ये कहना है कि भाई ये जो अदालत से संबंधित जो भी प्रशासन है, द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, की अदालत से जुड़ा हुआ जो प्रशासन है, शुड रीडली एग्री टू दिस, उसको बहुत आसानी से इस चीज़ को मान लेना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई एडिटोरियल को भी लगता है कि ये जो SCBA ने जो मांग की है ना कि भाई सभी को जो है देखने का मौका मिलना चाहिए ऑनलाइन तरीके से, तो एडिटोरियल को भी लगता है कि ये ठीक है और अदालत को इस बात को मानना चाहिए। आगे देखते हैं, एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस आर नाउ बार्ड फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड। एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस, कि भाई किसी भी खास केस में जो भी वकील अपीयर हो रहे हैं, आर नाउ, वर्तमान व्यवस्था के तहत क्या है कि भाई जो भी वकील किसी केस में शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो उनको मना किया गया है। ये जो बार के साथ आता है फ्रॉम प्रीपोजिशन है ना, बार फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, मना करना, शेयरिंग द पासवर्ड, तो भाई जैसे किसी पर्टिकुलर केस की सुनवाई चल रही है तो उस केस से संबंधित जो वकील हैं उनको ये मना किया जाता है कि आप अपने इस पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, आप ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पासवर्ड है ना, ये किसी को शेयर नहीं करोगे आप, फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड गिवन टू देम, कि जो पासवर्ड उन्हें दिया जाता है, टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स, कि भाई अदालत की कार्यवाही शुरू हुई है ना, तो कार्यवाही को शुरू होने के लिए, जुड़ने के लिए, ऑनलाइन तरीके से जुड़ने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है इन वकीलों को। तो इन वकीलों से ये मना किया गया है कि भाई आप इस पासवर्ड्स को अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं ना, ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए इन वकीलों को जो पासवर्ड मिलता है, इन वकीलों को मना किया गया है कि आप जो है इस पासवर्ड को अन्य लोगों से शेयर नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि वाइल इट इज़ थ्योरेटिकली, जबकि वाइल इट इज़ थ्योरेटिकली का मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू ज्वाइन देयर लॉयर्स ड्यूरिंग द हियरिंग, हियरिंग का मतलब है सुनवाई। अब भाई सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा लगता है, वाइल इट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल, सैद्धांतिक रूप से संभव लगता है क्या, कि जो भी पार्टीज़ हैं, कि भाई जो भी मुकदमे से जुड़ी हुई जो भी पार्टी हैं, कि भाई वे जो है अपने वकील को जो है जाके ज्वाइन कर सकती है, वकील से जुड़ सकती हैं ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान। इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करें, दे मे बी अनेबल, कि भाई ये जो पार्टीज़ हैं ना, कि जो भी पार्टीज़ हैं यानी कि जो भी मुकदमे से संबंधित जो पार्टीज़ हैं, उनके लिए एक तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से कठिनाई आ सकती है। दे मे बी अनेबल टू ट्रेवल टू देयर ऑफिसेज, कि भाई वकीलों के ऑफिस तक वे चल के जाएँ, ट्रेवल करके जाएँ, इसमें जो है उनको परेशानी आ सकती है। सिद्धांत रूप से तो सही लगता है कि भाई जो भी पार्टीज़ है जिसका मुकदमा चल रहा है वे जो है वकील के ऑफिस चले जाएँ, सिद्धांत रूप से तो सही लगता है, लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकल रूप से इस लॉकडाउन के समय में परेशानी आ सकती है उन लोगों को वकीलों के ऑफिस तक जाने में। मीडिया एक्सेस इज ऑल्सो लिमिटेड। अब ये जो ऑनलाइन तरीके से अदालत की कार्यवाहियाँ चल रही हैं, इनमें जो मीडिया है यानी कि ये जो भी हमारे एक तरीके से न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर ये जो हमारे टीवी न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको भी मतलब पहुंच बहुत सीमित है, एक्सेस मतलब इनकी भी पहुंच जो है बहुत सीमित है। मीडिया एक्सेस इज ऑल्सो लिमिटेड,
भाई मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा ठीक तरह से कि कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही में क्या कुछ जो है चल रहा है ना। दीज इश्यूज कैन बी रिसोल्व, तो ये जो एक तरीके से मामले हैं, दीज इश्यूज है ना, ये जो समस्याएं हैं, दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना, कि ये जो मामले हैं इन चीज़ों का हल निकाला जा सकता है, कैन बी रिजॉल्व थ्रू किसके माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। कि यदि लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो मीडिया को, इसके अलावा अन्य जो वकील हैं वे, इसके अलावा जो लिटिगेंट्स हैं, यानी कि सब लोगों को जो है सारा नज़ारा देखने को मिलेगा और लाइव स्ट्रीमिंग जो है इसका समाधान हो सकता है। आगे देखते हैं डिटेल और क्या कहता है कि एंड इन द लॉन्गर टर्म, और लंबी अवधि के लिए अगर हम बात करें, टर्म का मतलब अवधि, टाइम पीरियड, समय, कि लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए अगर हम बात करें, इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, कि यह जो प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन तरीके से अदालत की कार्यवाही का आयोजित किया जाना जो है, यह एक तरीके से जनरल प्रैक्टिस बन जाना चाहिए हमारी, है ना, कि भाई एक तरीके से रोज़मर्रा का जीवन, मतलब हम चाहें तो ये जो हमारी खुली अदालतें होती हैं ना, उनकी जगह इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। एडिटोरियल का ऐसा मानना, इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, की ये सामान्य प्रैक्टिस बन जानी चाहिए। आगे देखते हैं, एज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, कि भाई जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि ये जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, इसके प्रयोग को बढ़ाते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, है ना, टू इंक्रीज समथिंग, बढ़ाना किसी चीज़ को, कि हम जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं, कोर्ट्स शुड कंसिडर, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, है ना, इस बात पर ध्यान देना। कोर्ट्स शुड कंसिडर अदर स्टेप्स दैट विल स्पीड अप, स्पीड अप का मतलब है तेजी लाना, द जुडिशियल प्रोसेस का मतलब है न्यायिक प्रक्रिया, एंड रिड्यूस कोर्ट रूम क्राउडिंग। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे जैसे तकनीकी को बढ़ाया जाता है या फिर तकनीकी को जो है एक तरीके से तकनीकी का विकास होता है, तो अदालतों को जो है इस बात पर भी विचार करना चाहिए, कि इस बात पर भी अदर स्टेप्स की अन्य क्या कदम हो सकते हैं, दैट विल स्पीड अप जुडिशियल प्रोसेस, कि भाई अदालतों को ये सोचना चाहिए कि भाई अन्य और क्या कदम हो सकते हैं जो कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं, एंड रिड्यूस का मतलब है कम करना, कोर्ट रूम क्राउडिंग, कि भाई ये जो हमारी पारंपरिक रूप से ये जो अदालत की प्रक्रियाएं होती हैं इनमें जो भीड़ भाड़ लगती है, उस भीड़ को कम करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए। आगे देखते हैं, इन अदर लोअर कोर्ट्स, की अन्य जो निचली अदालतें हैं, एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड, अन्य निचली अदालतों में क्या किया जा सकता है कि जो भी एविडेंस है, जो भी प्रमाण है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है विथ द कंसेंट ऑफ पार्टीज। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि भाई पार्टीज की सहमति से। पार्टीज का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो भी लोग, जिन लोगों से संबंधित मुकदमा चल रहा है ना, उन लोगों के लिए कहा गया है पार्टीज, कि पार्टी की सहमति लेकर एक तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय वर्चुअल मीन्स, बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से, है ना, ऑनलाइन माध्यम से, मीन्स यानी यहाँ पे माध्यम है ना, वर्चुअल मीन्स मतलब ऑनलाइन माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी संबंधित पार्टीज है उसकी सहमति लेकर, और एक तरीके से क्या कर सकते हैं हम ऑनलाइन तरीके से ही प्रमाणों को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन द हायर कोर्ट्स, जो हमारी उच्च अदालतें हैं, यानी कि जैसे कि हायर कोर्ट, ये हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, इन द हायर कोर्ट्स ए सिस्टम, एक सिस्टम लागू किया जा सकता है ना, ए सिस्टम जो कि आधारित हो, बेस्ड ऑन मतलब आधारित हो, एडवांस सबमिशन, सबमिट मतलब पहले से जमा करा देना, एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स, ब्रीफ का मतलब एकदम संक्षेप में लिख के आपने क्या किया, एडवांस में जो है सबमिट कर दिया। यानी कि ये जो हमारी उच्च अदालतें हैं जैसे कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम लागू कर सकते हैं। उस सिस्टम के तहत हम क्या कर सकते हैं, एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ, कि आपने अपने मामले को संक्षेप में लिखा और एडवांस में सबमिट कर दिया, और इसके बाद में ये ऑनलाइन तरीके से उच्च अदालत तक पहुंचा, एंड इसके बाद में अदालत ने क्या किया, अलोकेशन ऑफ टाइम, टाइम निर्धारित कर दिया, अलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट, कि भाई इस टाइम में आपके केस की सुनवाई होगी। फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, ओरल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है मौखिक रूप से जो तर्क वितर्क किए जाते हैं ना वकीलों द्वारा, उसको बोला ओरल आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई क्या हुआ, उच्च अदालतों में कोई मामला है, उस मामले को आपने थोड़ा सा लिख के उस मामले के बारे में जो है उसे सबमिट कर दिया। इसके बाद में उच्च अदालत ने जो है उस मामले के लिए टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम पे जो है एक तरीके से अदालत की कार्यवाही शुरू की जाएगी, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो भी वकीलों को प्रस्तुत करने, वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स वकील दे सकते हैं। कैन बी पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस का मतलब है रखना, कि भाई इस तरह का सिस्टम जो है इसको पुट इन प्लेस, इस सिस्टम को रखा जा सकता है कि भाई ऐसा सिस्टम हो जो कि इस तरह से जो है आधारित हो, कि आप जो है पहले अपनी बात को जो है सबमिट कर दो, इसके बाद में अदालत जो है आपको टाइम दे दे और इस तरह से प्रक्रिया शुरू हो। तो ये इस सिस्टम को भी जो है लागू किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इट मे इवन लीड,
इट में इस बात की भी संभावना बनती है, इवन यहाँ तक कि लीड टू। लीड का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना, कोई चीज़ आपको किसी डायरेक्शन में ले जाए, है ना, आपको किसी और ले जाने का कारण बने, उसको बोलते हैं लीड टू। तो अगर हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, इस सिस्टम को अपनाते हैं, इस नए सिस्टम को अपनाते हैं, तो इट में इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट। तो इसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिलेगा? कंसाइज जजमेंट। जजमेंट मतलब एक तरीके से वही फैसला। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर। कंसाइज जजमेंट का मतलब है ऐसा जजमेंट जो बिल्कुल एकदम छोटा हो और बिल्कुल स्पष्ट हो। तो एडिटोरियल कहता है कि हम इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? उसके माध्यम से हमें बिल्कुल क्लियर कट और बिल्कुल शॉर्ट जजमेंट फटाफट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल स्पष्ट जजमेंट होंगे। Despite the possibility of technical and connectivity issues, despite the possibility of technical and connectivity issues affecting the process, कि despite मतलब के बावजूद, कि इस बात की संभावना है, किस बात की संभावना है? कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ सकती है हमें, कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज हो सकते हैं हमारे सामने ना, कि भाई इंटरनेट जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी के इशू हो सकते हैं ना, अफेक्टिंग द प्रोसेस, जो कि हमारी कार्यवाही जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इन सब इश्यूज के बावजूद भी वन मस्ट रिकग्नाइज, हमें इस बात को जरूर से जरूर जान लेना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को पहचानना चाहिए दैट वर्चुअल हियरिंग्स, कि भाई ये जो ऑनलाइन तरीके से जो कार्यवाहियां हैं, आर नो डिफरेंट फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशंस। दैट वर्चुअल हियरिंग्स, कि भाई ये जो ऑनलाइन तरीके से जो कार्यवाहियां होती हैं ना, आर नो डिफरेंट, ये कोई अलग नहीं है फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन, कि भाई हमारी जो ओपन कोर्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन का मतलब है कि भाई खुले रूप में जब अदालत लगती है और जब बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होते हैं, तो वर्चुअल हियरिंग्स भी लगभग वैसी ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई ये जो ऑनलाइन तरीके से जो कार्यवाही चल रही है इसकी पहुंच प्रत्येक लोग तक हो, यानी कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, पब्लिक इसे देख सके, मीडिया इसे देख सके, इसके अलावा अन्य जो वकील है, इसे सब लोग अगर इस कार्यवाही को देख पा रहे हैं तो लगभग ये मानो ये ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन की तरह ही है। द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज वेल। अब देखो इस कोरोना वायरस ने क्या है, एक अवसर प्रदान किया है हमें। कौन सा अवसर प्रदान किया है? कि इस कोरोना वायरस ने मजबूर किया है हमें कि हमें अदालतों की कार्यवाही ऑनलाइन तरीके से करनी पड़ रही है। तो एक तरीके से जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड, कि हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है कि हम हमारी ये जो न्यायिक प्रक्रिया है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये जो अवसर है इसका अवसर का प्रयोग बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल, इस अवसर का प्रयोग, इस अपॉर्चुनिटी का प्रयोग बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए और हमें विचार किया करना चाहिए ठीक तरह से कि भाई हम क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ सुधार किया जा सकता है हमारी न्यायिक कार्यवाहियों में, कि क्या भाई वर्चुअल तरीके से संभव है, क्या हम जो है भीड़ को कम कर सकते हैं। तो इस ये एडिटोरियल में जो है चर्चा की गई थी। कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे कि वर्चुअल है ना, तो इस वर्चुअल शब्द को ध्यान देना, कोरोना वायरस के दौर में काफ़ी फेमस हो गया है शब्द वर्चुअल। वर्चुअल मतलब अप्रत्यक्ष या फिर एक तरीके से ऑनलाइन तरीके से जो काम होता है ना उसको बोलेंगे वर्चुअल। इसके अलावा द बार को याद रखना, वकीलों का समुदाय। लिटिगेंट, लिटिगेंट मतलब वादी, ए पर्सन हु इज फाइटिंग अ लीगल केस। कांग्रीगेशन का मतलब है समूह। एक और मतलब होता है कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, जैसे कि अभी ये कुछ दिनों पहले हमने एडिटोरियल में बात की थी ना तबलीगी जमात की, तो वो क्या था, एक तरीके का कांग्रीगेशन था, एक रिलीजियस जो सभा होती है ना उसको भी कांग्रीगेशन बोलते हैं। इसके अलावा लोगों का इकट्ठा होना या फिर एक तरीके से जानवरों का झुंड में इकट्ठा होना, उसको भी कांग्रीगेशन बोलते हैं। इसके अलावा है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, आधिकारिक रूप से किसी चीज़ को स्वीकारना, टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल। इसके अलावा स्टेप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और इसके लास्ट है हमारा कंसाइज। कंसाइज का मतलब है बिल्कुल संक्षिप्त, शॉर्ट एंड क्लियर।